रहे हैं साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी 27 में। कुछ भी तोड़ रही, लेकिन अवाल केतली में जो चाय पड़ी ना, वो बहुत गर्म हो रही। बहुत ही गर्म पड़ी। दिलों में तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण है। रावण रावण अच्छा, रावण नाम अच्छा लगता है आपको? रावण नाम अच्छा लगता है। और हमारे जितने भाई खड़े हैं ना, ये सारे विभीषण नहीं है, कुंभकर्ण है। मर जाएंगे भाई के लिए। सर इस बार चंद्रशेखर भाई को मनाना चाहते हैं। बहन जी ने भी बहुत काम किया, 4 बार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ भी करवाया जी, लेकिन हमारे यहाँ से दलित समाज में क्या नाम है, चंद्रशेखर भाई उठ रहे हैं। जो युवा है, युवा चंद्रशेखर के साथ ही है। हर एक जगह हमारे मुद्दे चंद्रशेखर भाई उठावे, वरना और कोई नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जनता के मन में सवाल ये है, क्या तीसरी बार फिर दोबारा या तिवारा से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं, या फिर 2027 के अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, या फिर तीसरा चेयर मायावती जी का, जिनको लेकर तमाम चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। और इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के रामनगर गांव में मौजूद हूं और तमाम युवा साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या उम्र होगी तकरीबन आपकी? 25 साल। 25 साल है। तमाम सरकारें देख ली होंगी जी। अच्छा, सरकार कैसी चल रही है मौजूदा दौर के अंदर प्रदेश के अंदर योगी जी? हमारे खिलाफ तो बहुत बेकार चल रही है जी। कैसे खिलाफ मानते हैं आप? मतलब भाई जो इस पर पीड़न ज्यादा हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ठाकुर समाज को पूरा वो दिया जा रहा। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, बस वो वैसे ही हो रही है जी, कागजों में ही। वैसे नहीं, कुछ भी मतलब विकास कुछ नहीं हो रहा, तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, योजनाएं नहीं मिलती क्या आपको प्रदेश के अंदर? मगर आप देखते हो योजनाएं तो तमाम जितनी प्रदेश की योजनाएं हैं या केंद्र की हैं, फायदा तो हर वर्ग को मिल रहा है, हर समाज को मिल रहा है। वे सारी योजनाएं उनके आदमियों को ही मिल रही है। आपको कुछ नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री आवास योजना को या वो आपको नहीं मिला, या उज्ज्वला योजना कुछ नहीं मिला, क्या नाम है? जी जी। अच्छा, युवा हैं आप। अब युवाओं की धड़कन क्या कहती है? क्योंकि कुछ कहते हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि बहन जी को एक बार दोबारा फिर मैदान में आना चाहिए। अब तो जी चंद्रशेखर आजाद ही है। चंद्रशेखर आजाद ही है। लगता है जनता के बीच वो चीज बना पाएंगे जो बहन जी ने बनाई थी अपनी जगह? जी, उससे भी अच्छी चीज बना देंगे जी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे खास तौर से आप लोगों के रहते हैं जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, तो मन में क्या लेके जाते हैं जहन में सवाल? सत्ता परिवर्तन हो, क्या हो, मतलब सत्ता परिवर्तन चाह रहे जी, मतलब परिवर्तन चाह रहे हो। चलिए, कुछ और युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, कितनी उम्र है? 15 साल। अभी 15 साल है, तो छोटे में तो वोट डालने का समय नहीं आया आपका। आप बताइए, वोट डाला है? कितनी उम्र हो गई? 24। अच्छा, कितनी बार मतदान किया अब तक? 2 बार किया। 2 बार किया है। अब 27 का भी चुनाव आ रहा है, वोट डालने जाएंगे? जी जाएंगे। किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे वो बताइए। अब नए चेहरे देखना चाहेंगे, जैसे भाई चंद्रशेखर हो गए। और नया चंद्रशेखर के अलावा और कौन? बहन जी को पसंद नहीं करते क्या? करते हैं, वो तो हमारी पुरानी लीडर है। पुरानी लीडर है। अच्छा, कुछ तो कह रहे हैं कि बहन जी का दौर खत्म हो चुका है, 70 साल की हो चुकी है, अब तो नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जी सही है। सही है। तो ऐसा युवा है कौन जो सीएम का फेस हो? भाई चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी। अखिलेश जी कैसे हैं आपके? अखिलेश जी भी ठीक है। अखिलेश जी भी ठीक है। बढ़िया। तो विकल्प अखिलेश जी रहेंगे या फिर चंद्रशेखर भाई रहेंगे? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर रहेंगे, सांसद साहब रहेंगे, इसका मतलब मन में भाई ठीक है। उनके कामों से खुश है? बहुत खुश है। लगता है कि जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, मुख्यमंत्री अगर बनने का मौका मिला? उठाते हैं, सब उत्पीड़न होगा। क्या कह रहे हो? हर एक जगह हमारे मुद्दे चंद्रशेखर भाई उठावे, वरना और कोई नहीं उठाता। अच्छा, कितनी बार मिले हो आप सांसद साहब? उनसे तो मतलब 50, वो तो हमारा घर है, 50-100 बार, 100 बार पता नहीं। जी जी। अच्छा, जनपद सहारनपुर के रहने वाले, छुटमलपुर के रहने वाले हैं, कितनी बार मुलाकात हो गई होगी अब से सांसद बने हैं? भाई मुलाकात तो 150-200 बार हो गई होगी जी। कोई दिक्कत तो नहीं होती कि जैसे कि सिक्योरिटी रहती है बड़ी भारी? कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे तो घर के आदमी है। घर के आदमी है? आपके भी घर के आदमी है? घर के आदमी है, बिल्कुल पूरे दलित समाज के घर के आदमी है जी। मैं तो अच्छा, अभी देखता हूँ कि संभल के अंदर एक बड़ी पंचायत हुई जहाँ पर साफ तौर से कह दिया कि भाई अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को ही बनाना चाहिए। चंद्रशेखर को बनाना चाहिए, चंद्रशेखर को बनाना 100%। मगर दलित समाज तो ज्यादातर मैंने देखा है बहन जी का कोर वोटर रहा है। बहन जी का तो पुराने जो लीडर हैं उनके जो जुड़े हुए हैं वो इसमें ही है। जो युवा है, युवा चंद्रशेखर के साथ ही है। और जो हम तो युवा नहीं है, जो युवा नहीं है उन्हें भी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें भी जोड़ना चाहते हैं। और वे भी जुड़ रहे हैं, और वे भी जुड़ रही है। जो युवा है। बहन जी को धीरे धीरे आप देखते हो इस तरह उनका जो अस्तित्व खत्म हुआ है, क्या कारण मानते हैं? कोई से मुद्दे पे काम नहीं करती। हम कोई से मुद्दे पे बात नहीं करती दलितों की। अभी मेरठ में कांड हुआ, ये आपका संभल में हुआ, कोई से उसमें बोलती नहीं बिल्कुल भी।
अब चंद्रशेखर भाई है तो भाई है तो भाई है। भाई है तो भाई है। हाँ। जी आपके भी भाई हैं चंद्रशेखर? भैया भाई है। तो किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री फिर? चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर को दे पाएंगे योगी जी को टक्कर? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। केंद्र में भी बीजेपी और तमाम राज्यों में अब तो भाजपा सरकार बना रही है। अब तो उखाड़ फेंक देंगे सब चीज। अच्छा, किन मुद्दों में उखाड़ फेंकोगे सरकार? फोन आ रहा है इससे भाई। फोन आ रहा है आपके पास में। क्या नाम है आपका? युवा साथी है आप भी? रोहित कर्णवाल। अच्छा रोहित भाई, क्या चाह रहे हैं इस बार 27 में किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? इस बार चंद्रशेखर भाई को बनाना चाहते हैं। बहन जी ने भी बहुत काम किया, 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कुछ भी करवाया जी, लेकिन हमारे यहाँ से दलित समाज में क्या नाम है, चंद्रशेखर भाई उठ रहे हैं। अच्छा, मायावती कोई नहीं आ रही अवाल। अब के टाइम में कोई भी हो चाहे कोई भी, मायावती नहीं आ रही। अच्छा। अवाल क्या नाम है, ये कहाँ से है, वो क्या नाम है, उसकी माँ के क्या नाम पलकटी मारी है उसने, क्या नाम है, मेरठ के अंदर जो कांड हुआ है, कांड हुआ है, तपसाड़ में। वहाँ से कौन सी मायावती आ गई, वहाँ से हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई जी गए वहाँ तो से। रास्ते में भी रोक लिया गया था उनको। रास्ते में कह दिया क्या नाम है, एक फोन कर दूंगा पूरी टीम इकट्ठी हो जाएगी यहाँ से, लेकिन मुझे छोड़ दो, बाल मुझे जान दो। पुलिस वाले की करट के पीछे ऐसे हट जाते। लेकिन चंद्रशेखर भाई अब कहाँ होंगे 2027 में? इस बार आएंगे जी। देख लो अखिलेश जी भी इस बार पूरी तैयारी में है मैदान में। कुछ भी हो, अरे साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी 27 में। कुछ भी तोड़ रही, लेकिन अवाल केतली में जो चाय पड़ी ना, वो बहुत गर्म हो रही। बहुत ही गर्म पड़ी जी। बहुत ही केतली में पूरा उबाल है। उबाल है जी, अवाल पूरा। युवाओं में भी उबाल है नहीं है? भी उबाल है पूरा। जब कह रहे कि केतली में चाय गर्म हो रही इस बार। बहुत गर्म है पूरी जी, अवाल गर्म हो रही पूरी अवाल। अभी तो चाहे कुछ भी हो, चाहे अवाल तो फाड़ के फेंक देंगे जी। हाँ देख लो बाबा जी है। कुछ भी हो जी, चाहे हमारे सामने कुछ भी हो, लेकिन हमारा बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण अवाल इस मुकाम पर चल रहा है, चीरता हुआ जा रहा जी। अच्छा, हाँ। जा रहे हैं जी। तो संभल में जो पंचायत हुई सही हुई है, कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बने तो चंद्रशेखर बने उत्तर प्रदेश के अंदर। जी चंद्रशेखर ही बना जी। अच्छा, हाँ चलो शुक्रिया। अच्छा, ये है लीडर भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम है। कौन सी पार्टी के नेता हो आप? लीडर बता रहे हैं आपको। नेता तो जी एक ही है। अच्छा। देश में जो अच्छा नेता है वो एक ही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ऐसा क्या जीत लिया तुम्हारा सांसद हमारा साहब दिल ने? जीत दिया। अच्छा। हाँ जी। हाँ। कुछ कह रहे हैं मायावती जी आ रही दोबारा 27 में, कम बैक। मायावती जी तेजी से आ रही इस बार। मायावती जी आ जाएगी, लेकिन नीति में तो नहीं रहेंगी और जुबान पे भी नहीं रहेंगी। अच्छा, ऐसा क्या दे रखा आपको चंद्रशेखर भाई ने? आजाद समाज पार्टी और देश के लिए जो वो कर रहे हैं ना, वो दे रखा उन्होंने। संविधान बचाने का आंदोलन छेड़ रखा, तो दिलों में जगह बना रखी उन्होंने जी। तो लगता है 2027 में फिर मौका देगी जनता? जनता देगी मौका। और अगर जो है गठबंधन ना भी हो, घोटाला ना हुआ ना, तो इस बार सीएम बनेंगे। अच्छा, घोटाला ना हुआ तो? योगी जी को खुली चुनौती दे रहा मैं। अगर खुद के दम पे जीत सको तो जीत दियो, अगर घोटाला करोगे तो तुम ही जीतोगे। कह रहे भाजपा में योगी जी ने बहुत विकास कराया, गुंडा राज खत्म कर दिया यूपी में। तो फिर मर्डर क्यों नहीं रुक रहे, रेप क्यों नहीं रुक रहे? हर 2 महीने बाद तो रेप हो रहे, 2 महीने बाद। मैं कह रहा 34 माला होगा, और फिर मुख्य इसमें क्या नाम, उत्तर प्रदेश में क्या नाम है वो हो रहे बलात्कार, मध्य प्रदेश में 8 हुए, महाराष्ट्र में क्या नाम है 9 हुए। ये क्या खातर हो रहे उनकारे उत्तर प्रदेश में क्या नाम है सबसे मतलब कि नुकारे का क्या नाम बलात्कार नहीं हो रहे लड़के को, सब में ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे। भाजपा तो यूं कह रही है कि रात को लड़कियां भी अब सुरक्षित निकल जाती है घरों से बाहर। अब तो जो पहले सरकारों में डर लगा करता था लोगों घर से बाहर निकलते, कुछ नहीं लिगड़ रही, कुछ नहीं लिगड़ रही। गुंडाराज पर मेरे मरने के बाद जो आवाज उठाएगा ना, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मेरे मरने के बाद जो मेरी फैमिली जिसे अपना मानने की, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। अच्छा, अखिलेश यादव को नहीं मानने की। अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हैं? युवा है वो भी। हाँ जी, युवा है। तो क्या उनको नहीं मौका मिलेगा 27 में? ना, दिलों में तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण है। रावण रावण। अच्छा, रावण नाम अच्छा लगता है आपको? रावण नाम अच्छा लगता है। और हमारे जितने भाई खड़े हैं ना, ये सारे विभीषण है, कुंभकर्ण है, मर जाएंगे भाई के लिए। भाई हम रामनगर में मौजूद थे और युवाओं से हमने पूछा। चलिए कुछ और बुजुर्ग साथी हैं, उनसे भी एक बार उनकी राय ले लेते हैं। कुछ दुकान पे बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? चाचा ठीक हो जी? क्या लग रहा है? कह रहे 2027 में चंद्रशेखर बनना मुख्यमंत्री? बन जाएगा नहीं बन जाएगा जी, बना पक्का पड़ा। कह रहे मायावती जी आज की मायावती भी जाग पड़ी है, जाग पड़ी। हाँ, पहले सो गई थी? नहीं सोने नहीं थी, पहले से जाग जी। अच्छा, हाँ। यूं कह रहे हैं कि मायावती इस बार फुल फॉर्म में है, 27 में मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। कोई बात नहीं, बन जाने दे। बन जाने दो जी। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार। क्या लग रहा 27 में? क्या कह रहा दिल्ली इस बार 27 में कौन बने मुख्यमंत्री? देखो जी, अच्छे का कुछ नहीं पता, कहाँ का कहाँ पर लड़ रहे। क्या लग रहा 27 में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? कह रहे बाबा जी आ रहे तीसरी बार।
प्रदेश में जिस हालात तक गुजर रहे हैं ना, हाँ। उस हालात को तो बापा ही आवा कभी। बापा ही आएंगे, युवा कह रहे चंद्रशेखर आएंगे, आप कह रहे बापा जी आएंगे। जिस हालात से इकबाल गुजर रहे हैं ना, ईवीएम चोरी हो रही, हर चीज, एक मिनट आपसे बुलवाऊंगा मैं। ईवीएम चोरी हो रही, हर चीज हो रही ना, जो वोट चोरी होनी है ना ये, तो इस हिसाब से तो यही मांगेंगे। तो नगीना से सांसद कैसे बनेंगे चंद्रशेखर आजाद? अपनी मेहनत से बने हुए। तो वहां क्यों नहीं हुई वोट चोरी? मतलब इतनी सीटों पे एक सीट छोड़ दी उन्होंने, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तमाम विपक्ष के सांसद बने हैं, सहारनपुर से इंग्राम नसूद बने हैं, कैराना से इकरा हसन बनी है, मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक बने हैं। सारी सीटा भाजपा को थोड़ी चाहिए। सिर्फ ये वोट चोरी का खेल हो रहा है। हाँ, अच्छा, वही है। तो 27 में क्या रहेगा फिर? देखो जी 27 में जो है ना, भाई तो पक्का किसी को कह नहीं सकते क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बस। पर जिस हिसाब से चोरी चल रही ना इस हिसाब से तो यही दिख रही है हमें। चलो अच्छा, ये बताइए आपका दिल क्या कहता है कि 27 में ये नेता जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे जो है ना, हमारी जितनी पार्टी नीचे की है, ये सारी तो बट गई, ये तो बटी हुई है, रहेगा वो केला। अब उसके पीछे तो सारे लगे हुए हैं, एक खाली यही तो रहेगी 2-3 आदमी। अगर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए तो सरकार बन जाएगी 27 में? बिल्कुल बनेगी। बहन जो एक साथ हो जाएंगे, एक मंच पे दोनों अगर एक साथ हो गए ना, तो बिल्कुल पक्का बनेगी, अन्य 1% नहीं बनती। मगर बहन जी को तो कहते हैं कि बहन जी किसी को अपने बराबर में नहीं बिठाती, जगह नहीं देती। अजी जगह तो वो सबको दे रही वहाँ, जगह तो सबको दे रही वहाँ जी। हाँ? चलिए, अगर ये दोनों अगर इकट्ठे हो गए ना, तो सरकार 100% मतलब बन सके। अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं हुए तो 1% किसी की भी सरकार नहीं बनती। चलिए कुछ और, तो चलिए हम रामनगर में मौजूद थे, जहां पर हमने जनता जनार्दन और खासतौर से युवाओं के उनकी दिलों की धड़कन पूछा, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम था, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ये तो समय बताएगा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के अंदर जनता किसके सर पर मुख्य राज पहनाती।